सबसे बड़ी बात है जो अंतर जिला रोड बनने जा रहा है। जिस जगह पर जिस सेतु पर हम खड़े हैं इसको लोग पहले जेडी पुल के नाम से जानते थे, लेकिन मैं ये चेयरमैन साहब से आग्रह करूंगा कि इस ब्रिज का जब ये ब्रिज बने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें सौगात दी है, उस सौगात का जब सही प्रयोग हो, बनकर तैयार हो, तो इस पुल का नाम भी राम सेतु पुल रखा जाए। नमस्कार, जितने भी जेके आप तक के दर्शक हैं सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त साथियों प्रदीप शर्मा। आपको बताते चलें कि इस समय हम जेडी ब्रिज के ऊपर खड़े हैं और इस ब्रिज की अगर बात करते हैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक ब्रिज है, क्योंकि ये ब्रिज जो है वो रियासी ज़िले की और जम्मू ज़िले की आपस में कनेक्टिविटी करवाता है। आपको बता दें कि हमारे साथ बीडीसी पौनी भी यहाँ पे मौजूद हैं, रोहित शर्मा सरपंच भी मौजूद हैं। लगभग 3 यहाँ पे पंचायतों के सरपंच और बीडीसी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। क्यों आज हमें इन्होंने बुलाया है, आइए इन्हीं से जानते हैं। जी स्वागत है सबसे पहले तो जेके आप तक में। जी शुक्रिया प्रदीप जी, जय माता की। सबसे पहले आज मैं आपको बताऊं कि हमारे पौनी ब्लॉक की बात नहीं मैं करूंगा सिर्फ, क्योंकि ब्लॉक तो हमारा पौनी है ही, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी और डिस्ट्रिक्ट जम्मू की एक खुशखबरी आज आपको मैं देने जा रहा हूं आपके माध्यम से। जितने भी हमारे दोनों ज़िला के लोग, आम पब्लिक और जितने भी हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, मैं उनको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ कि हमारी जो बड़ी पुरानी जो एक मांग थी कि दोनों डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाली जो हमारी जो रोड है, इसकी खस्ता हालत थी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने ये योजना बनाई थी, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, भगवान उनको बैकुंठ धाम में जगह दें। और वर्तमान के प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी शुक्रिया करूंगा, जिन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे गांव में, हमारे ब्लॉक में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो रोड सैंक्शन हुई है, मैं एक बार पुनः उनका धन्यवाद करूंगा। यहाँ पहले रह चुकी डिप्टी कमिश्नर मैडम इंदू कंबल चिप जी का भी शुक्रिया आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैंने तो प्रयास किया, लेकिन उसके साथ साथ उनका भी ये बहुत बड़ा एक अथक प्रयास था और उन्होंने ये निर्णय लिया। मैंने उनको यहाँ पे लाया और बताया कि मैडम हमारे ये रोड की हालत देखो, ये 2 डिस्ट्रिक्ट को रोड जोड़ती है और बड़ी मुश्किल है हमें। तो मैडम ने उसी समय जो यहाँ PMGSY में उस समय कार्यरत SC हमारे जो अजय कुमार राजू जी थे, उनको बुलाया और उनको बोला कि इस रोड को जो है प्रायोरिटी में रखो ताकि लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। और उन्हीं के प्रयासों से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारी रोड जो है ये सैंक्शन हो गई है। और इसकी जो मैं आपको मेन बात बताता हूं कि ये जो रोड है हमारी, ये हमारा एंड पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट रियासी का। तो हमने सरपंच कठाड़ के, कयूर के, घराटल के, इन सभी ने ये भी आश्वासन हमारे सामने आग्रह किया कि आप अगर इसको हमारे वहाँ तक जोड़ दें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो हमारी जो लेंथ है डिस्ट्रिक्ट रियासी की वो थी 6 किलोमीटर, लेकिन अब ये जो पूरा टोटल इसकी लेंथ है वो है 7.800 मीटर, यानी कि 7 किलोमीटर और 800 मीटर है। तो ये दोनों ज़िला को जोड़ता हुआ और एक अच्छा जो मार्ग है, रियासी से क्या मैं बोलूँ, महौर से लेके शंभ पलाएँ आला जम्मू जाने के लिए ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण मार्ग है और लोग आने वाले समय में इसका फ़ायदा ले सकेंगे। जो इसकी टोटल मैं आपको बताऊं, जो सैंक्शन इसकी कास्ट हुई है वो है 10,69,65,000 रुपये। तो मैंने इसीलिए आज आपको यहाँ पे कष्ट दिया कि आपके माध्यम से मैं लोगों को ये बता सकूं कि आने वाले दिनों में आपको ये बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हम लोगों के जो इशू हैं या लोगों को जो बेनिफिट देने वाला काम है हम वही करें, और आगे भी हमारा ऐसा ही प्रयास रहेगा कि हम लोगों को और ज़्यादा सुविधा दे सकें। धन्यवाद। तो बहुत बड़ी सौगात है। हमारे साथ बीडीसी पौनी पवन शर्मा जी ने जिस तरह से बताया है कि इस रोड की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रोड। और सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दें कि जेडी ब्रिज से आगे जो लगभग 2 किलोमीटर जो रास्ता था, कच्चा रास्ता, जिसकी बहुत बदहाली थी, उसका भी इसमें टेंडर हो चुका है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ रोहित शर्मा जी हैं, क्योंकि इनके लिए भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कुछ दिन पहले ही अगर बात करते हैं, SRTC बस जो सेवा एक शुरू हुई है जम्मू से रियासी तक, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। और आज इस रोड की बात करते हैं जिसका टेंडर जो है वो लग चुका है। रोहित जी, बहुत बहुत मुबारक आपको भी, आप सबको भी। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे चेयरमैन साहब ने अपने वक्तव्य में आपको बता दिया कि क्या क्या इसका है और कैसे कैसे ये सारा पॉसिबल हो पाया। जब भी कभी जेडी कठाड़ रोड की, जहाँ हम कहें बात करें टाली मोड़ से जेडी रोड की बात चलती थी, तो मैं, मेरे साथी सरपंच रतन लाल जी, क्यूर के सरपंच अजीत कुमार जी, घराटल के सरपंच, हम हमेशा विचार करते थे कि अगर टाली मोड़ से लेकर जेडी तक रोड किसी
एजेंसी के अंडर आकर बनेगी, तो क्यों ना हम इनसे जाके एक रिक्वेस्ट करें कि इसको ना जेडी तक ही बल्कि कठाड़ गैडा खड़ तक जो आगे इसको बढ़ा के, ताकि ये रोड सिर्फ एक जेडी की रोड ना होकर 2 डिस्ट्रिक्ट के माध्यम में ऐसी रोड बने। तो हमारा लगातार प्रयास, हम सरपंच साहब से भी बात किया करते थे, हमारे चेयरमैन साहब हैं इनसे भी बात किया करते थे, और कई बार हमने रिटर्न में भी अपना रेजोल्यूशन डाल के चेयरमैन साहब को दिया कि जब कभी ऐसा मौका हो, आपका ये प्रयास रहना चाहिए कि ये रोड टाली मोड़ से जेडी तक ना सीमित रहे, बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट रियासी को डिस्ट्रिक्ट जम्मू से जोड़े। और आज वो खुश दिन आ गया है। इन्होंने जैसे बताया कि इसका टेंडर अपलोड हो गया है, और इस चीज़ की हमें बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सबसे बड़ी बात खुशी की ये है कि ये रोड PMGSY बनाएगी, क्योंकि ये जो रास्ता है, जो सड़क है, ये प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार बनेगी। इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसमें बधाई के पात्र भी हमारे चेयरमैन साहब, और हमें खुशी है। मैं अपनी पूरी पंचायत की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूँ, पूरी ब्लॉक मैरा मांद्रे की तरफ से चेयरमैन साहब का, सरपंच साहब का धन्यवाद करता हूँ। और स्पेशली मैं धन्यवाद करता हूँ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनकी जो इतनी विज़न के साथ सोच, जैसे ये आज तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये रोड मात्र अखनूर को रियासी से या रियासी को कठार से जोड़ेगी, ना कि हम इसको उस तरीके से बनाएंगे कि ये जम्मू ज़िला को ज़िला रियासी के साथ जोड़ेगी। और इसके जो माध्यम में पड़ती पंचायतें हैं, ये लाखों ऐसे लोग हैं जिनको आने जाने में परेशानी थी। अगर मैं खुद अपनी पंचायत की बात करूँ तो 40% के आसपास ऐसे लोग हैं जो अपनी आजीविका के लिए रियासी का अप डाउन करते हैं। 40% से भी ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो अपनी मेहनत मजदूरी के लिए रियासी ज़िला को प्राथमिकता देते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा। और फिर जब हमें भी कभी ये पूछा जाता था कि गैडा खड़ के रोड का क्या होगा, तो हम भी यही बात किया करते थे कि प्रपोज़ल हमने दिया है, हमने रिटर्न में भी चेयरमैन साहब को दिया है, हमने सरपंच जेडी को भी अप्रोच किया है, ताकि आने वाले दिनों में इसका कोई ना कोई परिणाम हो। तो आपने सुन ही लिया, इन्होंने कास्ट भी बता दिया, इसका टेंडर अपलोड हो चुका है। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए नहीं हो सकती। और एक रिक्वेस्ट मैं चेयरमैन साहब से आज इसी मंच पे और करना चाहता हूँ कि जैसे पिछले दिनों आपका भी प्रयास रहा, हमारा भी प्रयास रहा, इन दोनों डिस्ट्रिक्टों में एक बस सेवा शुरू की गई जो जम्मू ज़िला को रियासी ज़िला से जोड़ती है। आज अभी आपने देखा होगा कि बस यहाँ से गुजरी है। मैं इनसे एक और आग्रह करूँगा कि हमारा जो बालसरेव कुंड खनियाड़ी रोड है, ये काफ़ी 2010-11 का एक ऐसा जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। उस टाइम की बड़े अच्छे विज़न के साथ इस प्रोजेक्ट को आके लेके चली थी सरकारें, लेकिन किसी कारण वजह, कोई फॉरेस्ट की क्लियरेंस की वजह से या किसी और वजह से ये हमारा रोड अदर में लटका था। अभी इसको डिपार्टमेंट ने क्लोज़ कर दिया है, लेकिन हमने फिर प्रयास करके एक बार फिर DPR इसकी बना के हमने DPR सबमिट कर दी है। मैं आपके माध्यम से चेयरमैन साहब से ये भी विनती करूँगा कि हम यहाँ से प्रयास तो कर ही रहे हैं, लेकिन जहाँ तक आपकी जुडिकेशन है वहाँ आपको पूरा प्रयास करना होगा। जैसे ये जम्मू रियासी का रास्ता बाया कठाड़ अखनूर जाएगा, ऐसे ही आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करूँगा कि भविष्य में जम्मू से जो गाड़ियाँ आएंगी वो अखनूर से होते हुए कठाड़ से बाबा बोले जी शिवखोड़ी जाएं, ताकि लोगों को और जाके कनेक्टिविटी का ये बहुत बड़ा एक तोहफा इनको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल जैसे हमारे साथ रोहित शर्मा जी, फिर से बता दें कि इस रोड की कनेक्टिविटी की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सरपंच जेडी जी। स्वागत है आपका भी। स्वागत है प्रदीप जी। मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आज भादो शुक्ल की 9वीं तिथि है। हम ऐसी पवित्र जगह पर खड़े हैं जहां पर 2 नदियों का संगम हो रहा है। संगम के साथ जुड़ी हुई जो सीधी बात है, आज मुझे बिल्कुल स्मरण हो रहा है कि जिस तरीके से जब श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई करनी थी, राम सेतु का निर्माण हुआ था। आज हमने चढ़ाई कहीं नहीं करनी है, आज समाज के विभिन्न वर्गों को, विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ना है। और सबसे बड़ी बात है, जो अंतर जिला रोड बनने जा रहा है, जिस जगह पर, जिस सेतु पर हम खड़े हैं, इसको लोग पहले जेडी पुल के नाम से जानते थे। लेकिन मैं ये चेयरमैन साहब से आग्रह करूंगा कि इस ब्रिज का, जब ये ब्रिज बने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें सौगात दी है, उस सौगात का जब सही प्रयोग हो, बनकर तैयार हो, तो इस पुल का नाम भी राम सेतु पुल रखा जाए, ताकि लोगों को याद रहे, आने वाली पीढ़ियों को स्मरण रहे कि राम सेतु कहाँ बना था, कैसे बना था। अब ये राम सेतु इसलिए भी हुआ क्योंकि अंतर्राज्यीय बसें इस पर चलेंगी। पूरे जम्मू व रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोग, जहाँ से बॉर्डर से सेनाएं, सशस्त्र बल भी इस रोड का उपयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह थी कि हमारी जो जनता है, जो आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे घराटल है, मैरा मांद्रिया है, नरडी वाला है, या अपने दूसरे क्षेत्र हैं जो बॉर्डर एरिया में पलां वाला है, शंब है, जोड़ियाँ हैं, वो लोग
जब इस तरफ श्री माता वैष्णो देवी के दरबार जाते थे तो इस रोड का उपयोग इसलिए भी करते थे कि दूसरे रोड में भारी भरकम और ट्रैफिक जो थी वो ज़्यादा रहती थी। इस वजह से यहाँ से शांतिपूर्वक और संध्या में जब शाम को वो लोग आराम से गाड़ियाँ लेकर इस क्षेत्र से निकलते थे तो ये जो ट्रैक था थोड़ा सा जो 1.5 किलोमीटर इस पुल से आगे का है उसमें बड़ी दिक्कत थी। तो रोहित शर्मा जी के आग्रह, दूसरे सरपंच जी जो आए हुए हैं साथ, घराटल के सरपंच जी, जब इन्होंने माननीय चेयरमैन जी जो बीडीसी चेयरमैन पवन शर्मा जी हैं उनको इन्होंने आग्रह किया और उन्होंने इस पर गंभीरता से विचार किया। गंभीरता से विचार करने के बाद उन्होंने प्रशासन को इसके लिए सुझाव दिए और उन प्रशासन को भी इस बारे में जब संतुष्टि हुई, उन्होंने सब कुछ जान संज्ञान लेने के बाद इस रोड का, तो माननीय बीडीसी चेयरमैन जी ने इसको रोड को आगे बढ़ाया और आज सौगात पूरी जनता को, जो हमारे पूरे क्षेत्र हैं, वो बधाई के पात्र हैं लोग, और लोगों ने बधाई जो है आम जनता की तरफ से मैं चेयरमैन साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने अंतर्राज्यीय रोड बनाकर एक मिसाल पेश कर दी है जिसमें दोनों जिलों को जो है सुअवसर मिलेगा इस रोड पर चलने का। और बाकी सबसे बड़ी खुशी की बात ये रहेगी कि आज हमारा किसान जो गरीब कमज़ोर जो दबा कुचला है, जो कहीं काम करने जाते थे, या इस रोड पर अब काम मिलेगा। बहुत सारे लोग हमारे लोकल जो मजदूरी करने बाहर जाते थे अब जहाँ काम करेंगे, सुबह काम करने आएंगे, शाम को घर जाएंगे। दूसरा, जब गाड़ियाँ चलेंगी इंटरस्टेट बसों की, जहाँ हम बात कर रहे थे, हमारा किसान जो कोई सब्जी, तरकारी, फल, मेवा, कुछ भी जो बाजार में अच्छे दाम नहीं मिलते थे उसको जहाँ गाँव घर में, अब जम्मू में सीधा सामान जहाँ से जाएगा और उससे भी हमें लाभ होगा। जय हिंद, जय भारत। तो बिल्कुल बहुत बड़ी सौगात है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ रतन जी भी मौजूद हैं। क्या आप कहना चाहते हैं इस रोड का जो इसका टेंडर हुआ है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? धन्यवाद प्रदीप जी, सारियां गल्लां विस्तारपूर्वक होई हैं, लेकिन सब तो बड़ा मैं शुक्रिया अदा करूँगा बीडीसी पौनी और सरपंच जेडी। असें आग्रह किया इन्हें कि अगर 6 किलोमीटर ये सड़क बन लगी है, 6 किलोमीटर के बजाय अगर इसी 1.8 किलोमीटर और जोड़े जा तो ये सुविधा असें भी मिली है, कठाड़ पंचायत की, घीर पंचायत की भी। इन्हें साड़ा गल्ला संज्ञान लिया, इन्हें प्रशासन कन्नै गल की, इन्हें डिपार्टमेंट कन्नै गल की और वो गल मंजूर हुई। ये 6 किलोमीटर के बजाय जो 7.8 किलोमीटर बन लगा। अस इनका बहुत बहुत धन्यवाद करने बीडीसी पौनी, सरपंच जेडी और प्रशासन का भी और डिपार्टमेंट PMJSY का भी शुक्रिया जी। तो फिर से बता दें, ये बहुत बड़ी सौगात है और इस समय आपको बता दें हम जेडी ब्रिज के ऊपर खड़े हैं और ये रोड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोड है, क्योंकि हर दिन इस रोड की अगर बात करते हैं सैकड़ों गाड़ियां जो हैं वो रियासी से अखनूर की तरफ उनका रुख होता है। और ना सिर्फ हम इसको कह सकते हैं कि आम लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से भी देखें तो बहुत महत्वपूर्ण रोड है, क्योंकि चाहे हम ईंटों की बात करते हैं या फिर दूसरा मटेरियल जो भी है, इस रोड से ही जो है वो अखनूर से रियासी ज़िले की तरफ आता है। तो बहुत बड़ी सौगात है। फिर से बता दें कि ये बहुत बड़ी सौगात है, ना सिर्फ रियासी ज़िला के लोगों के लिए बल्कि जम्मू ज़िला के लोगों के लिए भी, उन लोगों के लिए भी जो हर दिन इस रोड का इस्तेमाल करते थे, उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर गैडा खड्ड की बात करते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा था और हर कोई यही सोचता था कि आखिर इस गैडा खड्ड का क्या होगा, ये रोड जो है वो बन भी पाएगा या नहीं। लेकिन फिर से बता दें, ये बहुत बड़ी सौगात जो है वो मिलने वाली है। आज हमने यहाँ पे बीडीसी सरपंच मौजूद थे, उनसे बात करवाई। कैसी लगी आज की वार्तालाप, अपनी राय भी दें और कमेंट के माध्यम से भी ज़रूर बताएं कि इस रोड का किन किन लोगों को ज़्यादा लाभ हो रहा है। और अपडेट के लिए जेके आप तक के साथ जुड़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।